हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं आजकल श्रीमद् भागवत महापुराण और पंचम स्कंद। तो उसमें कथा है राजा भरत का चरित्र, और आज इसी कथा को हम आगे करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद कथा शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्योदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम आज एक श्लोक के द्वारा पहले ये जानेंगे कि हमें नित्य भागवत क्यों पढ़नी चाहिए। तो ये श्लोक है, शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदन्तः स्तोहा भद्राणि विधुनोति सुहसतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्यो उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। तदार्जस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेत एतेर्न विध्यं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानं मुक्त संगस्य जायते। विद्यते हृदय ग्रंथि छिदन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। हरे कृष्णा। अब इसका अनुवाद देखेंगे क्या है। हमें हर रोज क्यों भागवत पढ़नी चाहिए, इसमें लिखा हुआ है इस श्लोक के अनुवाद में कि वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है, और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनता है उसके लिए वे शुभ इच्छा शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं, और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। ज्यों ज्यों वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिक से अधिक सुनता है, त्यों त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। भक्ति के विकसित होने पर वह
रजोगुण तथा तमोगुणों से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब ये कलमश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थिर हो जाता है। भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशय समग्रम अर्थात परम सत्य को समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आइए कथा शुरू करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं राजा भरत का चरित्र वर्णन। तो श्री सुखदेव जी कहने लगे कि एक समय भरत जी गंडक में स्नान कर नैमित्तिक कर्म करके ओंकार का नदी तट पर जप कर रहे थे। हे राजन, उसी समय एक हिरणी जलपान करने को उसी नदी के समीप आई। अधिक प्यास के कारण वह जल पी रही थी कि इतने में एक सिंह ने गर्जना की। उसको सुन हिरणी का कलेजा फटने लगा। उसने भय से नदी को पार करने को छलांग मारी। उससे उसका गर्भ नदी में गिर पड़ा। उसके गिरने से हिरणी बहुत व्याकुल होकर पर्वत की गुफा में जाकर मर गई। भरत जी नदी में गिरे हुए शिशु को मात्रहीन जानकर दयापूर्वक आश्रम में उठा लाए। भरत जी ने शयन, भ्रमण, भोजन आदि सब कार्यों में उस मृग छोने को हिरण के बच्चे को अपने साथ रखा और जब कुसा, फूल, समिधादि लेने को जाते तब भेड़िया आदि के भय से उसे अपने साथ ही ले जाया करते थे। पाठ करते हुए भी उठकर भरत जी इस बच्चे को देखते और आशीर्वाद दिया करते कि वत्स, तुम्हारा मंगल हो। एक दिवस बच्चा अपने सजातियों को चौकड़ी लगाते देख उनके साथ चला गया तो भरत जी अति उदास हो गए और मृग के वियोग से विकल हो गए कि कोई भेड़िया व्याघ्र उसको अकेला जानकर खा न जावे। सूर्य भी अब अस्त होना चाहते हैं, परंतु वह अब तक नहीं आया। जब कभी मैं झूठी समाधि लगा बैठ जाता तब मृग छौना मेरे पास आकर अपने सिंग की नोक से मेरा स्पर्श किया करता था। जब कभी भगवत पूजा की सामग्री को बिगाड़ देता तब मेरे झिड़कने से शीघ्र ही ऋषि बालक की नाई चुपचाप बैठ जाता था। रात्रि में चंद्रमा को देख उसमें मृग चिन्ह देख भरत अपना मृग बालक समझकर कहने लगे कि अहो, हमारा मृग छौना जब भूल से चला गया होगा तब चंद्रमा ने यह समझकर कि कहीं सिंह इसको भक्षण ना कर जाए, दयापूर्वक अपने समीप रख लिया है। इस प्रकार मोह में प्राप्त हो भरत का सब सत्कर्म छूट गया। जब भरत का काल आया उस मरण काल में भी वे ध्यान योग में देख रहे थे, मानो वह मृग शावक पुत्र की नाई मेरी बगल में बैठकर शोक करता है। इस कारण हिरणी में अनुरागी आसक्त चित्त होने से पामर मनुष्य की भांति उनको हिरण का जन्म लेना पड़ा। पूर्व जन्म की सेवा के प्रताप से हिरणी जन्म में भरत की स्मरण शक्ति रही। पूर्व जन्म को स्मरण कर भरत जी मन में कहने लगे कि अहो, ज्ञानी जनों के मार्ग से मैं भ्रष्ट हो गया। सब परित्याग एकांत वन में योग मार्ग द्वारा भगवान का भजन करता था, सो अपने अज्ञानपन से मृग शावक की संगति के भय से हिरण स्वरूप में अकेले विचरते थे और सूखे पत्ते तथा घास लता आहार कर जीवन धारण करते रहे। कुछ समय व्यतीत होने पर जब काल आया तब इन्होंने गंडकी के बीच खड़े होकर अपने हिरण शरीर को त्याग दिया। भरत महाराज का जो दूसरा अगला जन्म हुआ वह हिरण का हो गया था।
तो हिरण शरीर को त्याग दिया। अब भरत का जड़ विप्र रूप में जन्म ग्रहण करना, भरत का जड़ विप्र रूप में जन्म ग्रहण करना। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, इसके अनंतर एक ब्राह्मण की बड़ी स्त्री से 9 पुत्र उत्पन्न हुए और छोटे से एक पुत्र और कन्या का जोड़ा प्रकट हुआ। वहां उस जोड़े में का जो पुत्र था वह राजा भरत था, जो हिरण का जन्म पा चुका था। हे परीक्षिति, भरत जी ने ब्राह्मण कुल में जन्म पाने पर यह विचार किया कि संगति के दोष से फिर कहीं बंधन ना हो जाए, इस कारण भगवान का स्मरण करते हुए गृह विरक्त रहना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए भरत सबको अपने को मूर्ख, पागल, अंधा और बहरा सा दिखाते थे। ब्राह्मण ने पुत्र के सब संस्कार कर दिए और यज्ञोपवीत कराकर संध्या वंदन आदि की शिक्षा देने लगा, परंतु जड़ ध्यान न देते हुए प्रयुक्त शिक्षा के प्रतिकूल आचरण करते। परंतु पुत्र को पढ़ाना ही चाहिए, ऐसा स्नेह रखने से वह ब्राह्मण परिश्रम करता था, जिसका मनोरथ पूरा नहीं हुआ। ऐसा वह ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब उसकी छोटी स्त्री इस कन्या पुत्र को अपनी सपत्नी को सौंप सती हो गई। पिता की मृत्यु के बाद भरत ने 9 भ्राताओं में उसको मूर्ख समझ पढ़ाने का उद्योग छोड़ दिया। वह बाबलों के समान घूमने लगे। वे दृढ़ व पुष्ट थे, ऐसे धूल में भरी हुई महामणि नहीं दिख पड़ती। इसी प्रकार जड़ भरत जी का ब्रह्म तेज नहीं दिखता था। कटी पर पड़ा हुआ लंगोटा और यज्ञोपवीत बहुत मलिन हो रहा था। इस कारण उनकी महिमा कोई नहीं जानता था। यह ब्राह्मणों में नीच है ऐसा कहकर लोग उनका निरादर करते थे। इस प्रकार अपमानित हो जड़ भरत जी विचरते रहते थे। जब जब भरत लोगों से काम की मजदूरी लेकर भोजन करने लगा, तब भाइयों ने भरत जी को धमकाया कि हम तुमको राज से निकाल देंगे। जब उसके भाइयों ने रखा तो खाने से उसका पेट ना भरे, यदि 2.5 सेर खाने को धरें तो खा जाए। तब स्त्री ने कहा कि ये आफत नहीं भोगी जाएगी। तब उसके भाइयों ने भोजन का लोभ दे धानों में क्यारी बनाने को मैं लगा दिया। एक समय चोरों के शूद्र राजा ने संतान होने की इच्छा से मनुष्य की बलि भद्रकाली के निमित्त करनी चाहिए। उसने मनुष्य पाला, देव योग से वह छूट गया। तब राजा के दूतों को ढूंढते फिरते से जड़ भरत खेती की रक्षा करता हुआ दृष्टि में आया। वह इसको दोष रहित जान रस्सी से बांध भद्रकाली के मंदिर में लाए। चोरों ने जड़ भरत को स्नान कराकर नवीन वस्त्र और आभूषण पहनाए, सुगंधि लगाई, मोतियों की माला पहनाई और तिलक आदि लगाकर सजाया। फिर भोजन करा के धूप, दीप, फल, हार, अक्षत और फल आदि भेंट रखकर पूजन किया। बड़े बड़े बाजों के साथ उसको भद्रकाली के निकट लाकर सिर झुकाकर बिठाया। तदंतर पुरोहित ने इस पुरुष पशु के रक्त से भद्रकाली को तृप्त करने के लिए खड्ग हाथ में लिया, तो भरत जी के तेज से देवी का शरीर जलने लगा। तब देवी मूर्ति त्याग कर उसमें से बाहर निकली। देवी जी के शरीर में अधिक दाह होने से क्रोध था। देवी ने पुरोहित से तलवार छीनकर उन सब पाप आत्माओं को और चोरों का सिर काटकर फेंक दिया। हे राजन, जो मनुष्य बड़े पुरुष के साथ अत्याचार करना चाहे, उसका सब प्रकार से बुरा हो जाया करता है। जो जब जीवों के मित्र रूप व बैर रहित होते हैं और जिनकी रक्षा भगवान ने चंडिका रूप धर कर की, ऐसे जो परमहंस भरत जी के समान हैं, उनके लिए ऐसा होना आश्चर्य नहीं है।
अब कथा शुरू हो रही है कि जड़ भरत और राजा रहुगण का ज्ञान संवाद। जड़ भरत और राजा रहुगण का ज्ञान संवाद। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजा परीक्षित, एक समय राजा रहुगण कपिल देव के आश्रम पर जाता था। मार्ग में कहारों का स्वामी एक कहार बेगार में पकड़ना चाहता था। उसके सामने भरत आ गया। तब उसने विचार किया कि यह मनुष्य युवा व हृष्ट-पुष्ट है। ऐसा विचार कर उसने इनको पकड़ लिया और जड़ भरत जी पालकी उठा ले चले। तब उन कहारों की गति से उनकी गति मिली नहीं और पालकी टेढ़ी होने लगी। यह देखकर रहुगण कहने लगा कि यह पालकी टेढ़ी क्यों हुई जाती है। तो कहार लोग डरकर रहुगण से निवेदन करने लगे कि महाराज, हमारी असावधानता नहीं है। यह मनुष्य जो अभी लाया गया है, ये शीघ्र नहीं चलता। राजा ने क्रोध युक्त हो जड़ भरत जी से उपहास करता हुआ बोला कि हे भाई, तुम बहुत थक गए हो। अकेले दूर से पालकी उठाकर लाए हो। तुम पुष्ट नहीं हो और बुढ़ापे ने तुमको घेर लिया है। यह सुनकर जड़ भरत मौन हो पहले के समान चलने लगे। जब पालकी टेढ़ी हुई तब राजा क्रोध से कहने लगा कि अरे यह क्या, तू जीता ही मरा हुआ है। मैं तुझे अभी यम के पास भेजता हूँ। तब जड़ भरत जी मुस्कुराकर रहुगण से बोले कि हे वीर, तुमने जो कहा सो ठीक है। इसमें हमारा तिरस्कार नहीं हुआ, क्योंकि देह से मेरा संबंध होवे तो मैं समझूं। यह बोझ क्या है और यह देह क्या है। मार्ग में वस्तु हो और उनके साथ मेरा संबंध हो तो तुम्हारे वचनों से अपना तिरस्कार समझूं। तुमने कहा तुम पुष्ट हो, ऐसा तो मूर्ख ही कह सकता है, क्योंकि आत्मा को पुष्ट कहना संभव नहीं। तुमने कहा तू जीता हुआ मुर्दा है, तो सब संसार ही जीता हुआ मुर्दा है, क्योंकि यह संसार आदि अंत वाला है। यह विकार शरीर का है, मेरा नहीं है। हे राजन, जो तुमने कहा कि आज्ञा उल्लंघन करता है, सो केवल व्यवहार मात्र के बिना यह राजा है और यह दास है। ऐसी भेद बुद्धि का अवकाश थोड़ा भी देखने में नहीं आता है। इसलिए व्यवहार दृष्टि से जो देखा जाए तो कौन राजा है और कौन दास है, यह नहीं दिख पड़ता। तो भी कहिए क्या करें। बावले तथा मूढ़ की नाई आचरण करके आत्मस्वरूप को प्राप्त हुए मुझे शिक्षा देने से क्या होता है। जैसे पीसे हुए चून को पसीना वृथा है, ऐसे ही मुझको दंड व शिक्षा देना व्यर्थ है। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा परीक्षिति, स्वभाव से शांत मुनिवर जड़ भरत जी जब राजा रहुगण के वचनों का उत्तर दे पालकी को उठाने लगे, तो सिंधु और सौवीर देश का राजा रहुगण भरत जी के वचन सुनकर पालकी से उतर पड़ा और अपना अभिमान त्याग कर जड़ भरत जी के चरणों में सिर रखकर अपराध क्षमा कराकर कहने लगा कि हे ब्राह्मण, गुप्त रूप से परिभ्रमण करने वाले आप कौन हो, जो मूढ़ की तरह रहते हो। हे साधु, आपने जो वचन कहे सो मैं उन वाक्यों का अर्थ करने को समर्थ नहीं हूँ। मैं आत्म तत्व के जानने वाले आपको गुरु करके इस जगत में सत्य शरण लेने योग्य अथवा इस संसार का निस्तार क्या है, यह पूछने को प्रमत्त होता हूँ। हे प्रभु, इस घर में फंसे हुए मंद बुद्धि लोग किस प्रकार आप योगेश्वर की गति को जान सकते हैं। हे स्वामिन, आपके वचनों को मैं ठीक प्रकार नहीं समझा। हे दीनबंधो, राजापन के अभिमान से महात्माओं को तुच्छ समझने वाला जो मैं हूँ, सो मुझ पर आप कृपा की दृष्टि डालिए और जिससे पाप से मेरा निस्तार हो जावे। जड़ भरत कहने लगे कि रहुगण, तुम पंडितों की सी बातें बनाते हो। इस कारण विद्वानों की मंडली में तुम श्रेष्ठ नहीं हो।
जिस प्रकार स्वप्न सुख अदृश्य और अनित्य होने से त्याग करने योग्य है, वैसे गृहस्थाश्रम का सुख भी अनित्य होने से त्याज्य है। रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, इनसे बिंधा हुआ पुरुष जब तक इनके वश में रहता है, तब तक यह निरंकुश रह पाप पुण्य किया करता है, और यह पाप पुण्य किया करता है। यह मन ही पाप पुण्य की वासना से युक्त हुआ पृथक पृथक देह और पृथक पृथक नाम, उसी देह के हेतु ऊंची व नीची योनि में जाता है। काल से प्राप्त हुए दुख सुख मोह आदि फलों को मन ही देता है। यह मन ही जीव की माया रचित उपाधि है। इसलिए यह अपने विषय जीव का अभ्यास कराकर ये मन जीव को छल कर संसार में घुमाता है। राजन, जब तक यह देहधारी जीव सबको त्याग ज्ञान के उदय से इंद्रियों को जीव अविद्या से दूर कर आत्म तत्व को नहीं जानता है, तब तक इस शरीर में घूमता रहता है। इसलिए तुम अपने मन को भगवान रूप गुरु के चरणों की उपासना रूप शस्त्र से नाश करो। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जब ऐसा उपदेश किया तब राजा रहुगण बोले कि हे अवधूत, अपने परमानंद के शरीर को तुच्छ किए हुए मलिन भेष में विचरते हुए आपको बारंबार नमस्कार है। जो आपने ज्ञान योग से गुथे हुए वचन कहे हैं, उनको मैं समझ नहीं सका। कृपा कर सरल शब्दों में उपदेश दें। तो जड़ भरत जी बोले कि हे राजन, पृथ्वी तत्व से बना हुआ आदि जो कुछ है, उसको तुम कहार आदि वर्ण भेद से जानते हो, और जो पृथ्वी से बना हुआ पत्थर आदि है, उसे आप भार जानते हो। विचार कर देखो तो कुछ भेद नहीं है। जैसा पत्थर वैसा ही कहार, क्योंकि किसी हेतु से वो ही पृथ्वी का विकार चलने लगा, उसका नाम आदमी कहते हैं। उस पृथ्वी, फिर उसी पृथ्वी तत्व की बनावट भी ऐसी है कि पांव पिंडली, साथन साथल, जंगा, कटी, छाती, ग्रीवा, कंधे पर पालकी में राजा छुपा हुआ देखता हूँ। मैं राजा हूँ, इसी अहंकार से तुम अंधे हो गए हो। यह सब बोझ उठाने वाले कष्ट पाकर तन क्षीण हो रहे हैं, जिनको देख चित्त दुखी होता है, उनको तुमने पकड़कर पालकी में जोत रखा है। इस कारण तुम महानिर्दयी हो और निर्लज्ज होकर कहते हो कि मैं सबकी रक्षा करता हूँ। इसलिए तुम झूठे हो। हे राजन, जब हम जानते हैं कि इस जगत की उत्पत्ति और लय भूमि में ही होता है, फिर केवल नाम के सिवाय कौन सदा रहने वाला है? पृथ्वी सत्य नहीं है, क्योंकि यह अपने कारण स्वरूप में लीन हो जाती है। अब सत्य वस्तु कहते हैं एक परम ब्रह्म ही सत्य है। जो परम ब्रह्म शुद्ध, स्वयं परिपूर्ण, निर्विकार प्रत्यक्ष रूप है, और उसी का नाम भगवान वासुदेव है। हे राजा, इस परम ब्रह्म की प्राप्ति न तप से होती है, न वेद विहित कर्म से, न अन्नादिक बांटने से, और न गृहस्थाश्रम में परोपकार करने से होती है, किंतु महात्माओं के चरण रज सेवन करने से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। विषयों से योग नाश होता है। मैं पहले जन्म में राजा था। मैंने राज्य आदि त्याग दिया था और भगवान की ही आराधना किया करता था, किंतु एक हिरण के बच्चे का संग होने से सब प्रयोजन नष्ट हो गया और मुझे मृग योनि में पूर्व स्मृति बनी रही। फिर अब भी भय करता हुआ मनुष्यों के संग से गुप्त रूप हो विचरता हूँ। इस कारण मनुष्य को चाहिए कि संग रहित हो महात्मा जनों की संगति कर ज्ञान से मोह का छेदन करें। भगवान की लीला का मंथन और स्मरण करने से ज्ञान हो जाता है। उस ज्ञान से मनुष्य संसार से पार हो जाता है।
अब यहाँ पर भरत वंश का वर्णन शुरू हो रहा है। भरत वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भरत का सुमति पुत्र हुआ, जिसने ऋषभ देव जी के मार्ग का अनुसरण किया। उस सुमति के वृद्धसेना स्त्री से देवजित पुत्र हुआ। देवजित के आसुरी नामा स्त्री से देवधुम्न नाम पुत्र हुआ। देवधुम्न के धेनुमती से परमेष्ठी हुआ। परमेष्ठी के सुवर्चला से प्रतीह नाम पुत्र हुआ। प्रतीह ने आत्मविद्या पढ़कर भगवान का साक्षात दर्शन किया। प्रतीह के सुवर्चला नाम स्त्री से प्रतिहर्ष, प्रस्तोता, उद्गाता 3 पुत्र हुए। प्रतिहर्ष के स्तुति से अज, भूमा 2 पुत्र हुए। भूमा के ऋषि कन्या नामा स्त्री से उद्गीत हुआ। उसके देवकुल्या से प्रस्ताव हुआ। प्रस्ताव के नियुत्सा से विभु हुआ। विभु के रति नामा से पृथुसेन। पृथुसेन से अकृति से नक्त और नक्त से धृति नाम पत्नी से गय नाम पुत्र हुआ। गय राजा यशस्वी और राज ऋषियों में परम उत्तम था। भगवान के अंश से होने के कारण यह राजा लक्षणों से महापुरुष भाव को प्राप्त हुआ था। हे राजन, उस राजा गय के चरित्र की प्रशंसा प्राचीन इतिहास जानने वाले लोग गान द्वारा करते हैं। राजा गय की उर्णा नाम पत्नी से सम्राट हुआ। सम्राट को उत्कला से मरीचि और मरीचि को बिंदुमती से बिंदुरमान को सरधा से मधु हुआ। मधु से सुमना से वीरव्रत हुआ। उसके भोजनामा से मंथु, प्रमंथु 2 पुत्र हुए। मंथु के शत से यौवन हुआ। उसके दूषणा व ऐत्वष्टा हुआ। ऐत्वष्टा के विरोचना से शतजित आदि 100 पुत्र हुए और एक कन्या प्रकट हुई। प्रशंसा में यह श्लोक है कि जिस प्रकार भगवान अपनी कीर्ति से देवताओं को सुशोभित करते हैं, उसी प्रकार राजा विरज ने महाराज प्रियव्रत के वंश को कीर्ति से सुशोभित कर दिया। तो अभी हमने ये जितना भी वर्णन पढ़ा है, ये महाराज भरत वंश का वर्णन था। हरे कृष्णा। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं और अगली कथा है भुवन कोश का वर्णन। हरे कृष्णा।